नमस्कार दोस्तों। क्या आप अपनी जिंदगी में असाधारण सफलताएं पाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी सुबह दूसरों से अलग हो, इतनी शक्तिशाली कि पूरे दिन का रुख तय कर दे? तो चलिए, आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरते हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। द 5 AM क्लब, सुबह 5 बजे उठने की कला और इसके पीछे छुपा सफलता का विज्ञान। लेखक रॉबिन शर्मा हमें सिर्फ एक आदत नहीं सिखाते, बल्कि हमें एक ऐसा जीवन दर्शन देते हैं जो साधारण इंसान को असाधारण बना सकता है। तो आप तैयार हैं एक नई सुबह, एक नई शुरुआत और एक नई सोच के साथ अपनी जिंदगी बदलने के लिए? भाग 1, सुबह 5 बजे का जादू। आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर आप सिर्फ एक काम करें। सुबह 5 बजे उठना शुरू करें। शायद आपको ये अजीब लगे, भोर में उठने से क्या जिंदगी बदलेगी? लेकिन यही तो वो रहस्य है जो आपको साधारण से असाधारण बना सकता है। आज हम बात कर रहे हैं द 5 AM क्लब किताब की, जिसे लिखा है दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लीडरशिप गुरु रॉबिन शर्मा ने। ये किताब सिर्फ समय पर जागने की बात नहीं करती, बल्कि ये हमें सिखाती है कि कैसे सुबह की ताकत से हम अपनी सोच, आदतें और पूरी जिंदगी को नया आकार दे सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 3 मुख्य किरदारों से, एक अर्बन आर्टिस्ट, कलाकार, एक उदास उद्यमी, एंटरप्रेन्योर और एक अनोखे अरबती से। तीनों ही अपनी जिंदगी में परेशान हैं, थके हुए हैं और कुछ बड़ा बदलना चाहते हैं। तभी उनकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी अरबती मिस्टर राइली से, जो उन्हें 5 बजे उठने की आदत के पीछे का गहरा विज्ञान और दर्शन सिखाते हैं। उनकी ये सीख केवल किताब के किरदारों को ही नहीं, बल्कि हमें भी एक गहरा आत्मबोध देती है। सुबह 5 बजे उठना क्यों? इसका जवाब सिर्फ अनुशासन नहीं है, बल्कि मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली में छुपा है। सुबह का समय वो समय है जब दुनिया शांत होती है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है और हमारे विल पावर का स्तर सबसे ऊंचा होता है। सुबह 5 बजे उठना हमें वो अवसर देता है जिसमें हम अपनी आत्मा, शरीर और दिमाग तीनों पर काम कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी और मस्तिष्क की शक्ति। किताब में रॉबिन शर्मा एक शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब हमारा दिमाग किसी भी उम्र में नई आदतें बना सकता है। हाँ, ये आसान नहीं होता, लेकिन संभावना हमेशा होती है। सुबह 5 बजे उठने की आदत हमारे मस्तिष्क को नया ढांचा देती है। हर दिन जब आप खुद को जगाने की कोशिश करते हैं, आप अपने अंदर की आलस्य, डर और सीमाओं को तोड़ते हैं। सुबह का समय आपकी शक्ति। रॉबिन शर्मा कहते हैं, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। मतलब जो व्यक्ति सुबह पर कब्जा करता है, वही अपनी जिंदगी को ऊंचाई तक ले जाता है। सुबह की 1 घंटे की प्रैक्टिस को रॉबिन शर्मा कहते हैं विक्ट्री आवर, यानी जीत की घड़ी। ये वो समय है जब आप अपने शरीर को एक्टिव करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं और अपने लक्ष्य को केंद्र में लाते हैं। महान लोग और सुबह की आदत। इतिहास गवाह है, जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो, टिम कुक, ओपरा विनफ्रे या महात्मा गांधी, इन सभी की दिनचर्या में सुबह का समय बेहद पवित्र होता था। वो सुबह को केवल एक समय नहीं मानते थे, बल्कि एक अवसर मानते थे। समय का सबसे कीमती हिस्सा। दिन भर में हमें हजारों काम मिलते हैं, कभी फोन, कभी सोशल मीडिया, कभी ऑफिस, कभी लोग। लेकिन सुबह 5 से 6 बजे तक ये एकमात्र समय है जो सिर्फ आपका होता है। कोई आपको उस समय परेशान नहीं करता, ना कोई कॉल, ना ईमेल, ना नोटिफिकेशन। यही समय हमें अपने साथ जुड़ने का, खुद को सुधारने का और खुद को गढ़ने का मौका देता है। शुरुआती चुनौती, उठना मुश्किल होगा। हां, ये सच है, सुबह 5 बजे उठना आसान नहीं होगा। पहले कुछ दिन आपका शरीर बोलेगा, और सो जाओ, थोड़ी देर और,
कल से शुरू करेंगे। लेकिन यही वो समय है जब आपको अपने आप से जीतना है। रॉबिन शर्मा इसे कहते हैं ट्रांसिएंट फ्रस्ट्रेशन फॉर लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात थोड़ी देर की परेशानी, लंबे समय का परिवर्तन। अगर आप हर दिन सुबह 5 बजे उठें तो 1 साल में आप 365 घंटे खुद पर काम करेंगे। 365 घंटे 15 दिन सिर्फ खुद को बेहतर बनाने के लिए। सोचिए कितना कुछ बदल सकता है। भाग 2 20-20-20 फॉर्मूला, सुबह की असली ताकत। सुबह 5 बजे उठना क्यों जरूरी है? लेकिन अब सवाल यह है, उठकर करें क्या? क्या सिर्फ आंखें खोलना काफी है? क्या हम बैठकर अखबार पढ़ें या मोबाइल देखें? नहीं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि आपका पहला घंटा आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। इसलिए उन्होंने एक चमत्कारी ढांचा तैयार किया है जिसे कहते हैं 20-20-20 फॉर्मूला, यानी 60 मिनट को 3 भागों में बांटिए। सुबह 5 से 5:20 मिनट मूव, शरीर पर काम। इस पहले हिस्से का लक्ष्य है शरीर को जगाना और ऊर्जा से भर देना। जब हम नींद से उठते हैं तो हमारा शरीर धीमा होता है, इसलिए जरूरी है कि हम उसमें ब्लड फ्लो बढ़ाएं। क्या करें इस समय? रनिंग या तेज वॉक, जंपिंग जैक, योगासन या सूर्य नमस्कार, डांस करना भी चलेगा। इस समय पसीना आना चाहिए, हार्टबीट बढ़नी चाहिए, दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन बनने चाहिए। क्यों जरूरी है? पसीना बहाने से तनाव घटता है, हार्ट रेट बढ़ने से दिमाग में ऑक्सीजन का बहाव होता है, मूड अच्छा होता है और दिन की सकारात्मक शुरुआत होती है। पसीने के बिना सफलता नहीं मिलती। सुबह 5 से 5:40 मिनट रिफ्लेक्ट, मन पर काम। अब जब शरीर जाग गया तो अब बारी है मन को शांत करने की। इस समय हमें अंदर की आवाज सुननी है। क्या करें इस समय? मेडिटेशन करें, जर्नल लिखें, अपनी भावनाएं, विचार, अपने लक्ष्यों को याद करें। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता प्रैक्टिस करें। एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें, खुद से जुड़े। क्यों जरूरी है? इससे एकाग्रता बढ़ती है, जीवन के उद्देश्यों पर फोकस मिलता है, आप खुद को विचारों के शोर से बाहर निकालते हैं। शांत मन ही शक्तिशाली निर्णय ले सकता है। हर 20 मिनट में अपने शरीर, मन और आत्मा पर काम कीजिए। सुबह 5:40 से 6 ग्रो, आत्मा और ज्ञान पर काम। अब जब आपका शरीर एक्टिव है, मन शांत है, अब समय है सीखने और बढ़ने का। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाता है। क्या करें इस समय? कोई अच्छी किताब पढ़िए, ऑडियो बुक सुनिए, मोटिवेशनल वीडियो देखें, कोई नया कोर्स या स्किल सीखिए। ये समय आपके दिमाग को तेज करने का है। रोज कुछ नया सीखने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। क्यों जरूरी है? आप अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट बनते हैं, दुनिया के सामने कंपटीशन में आगे निकलते हैं, खुद को अपग्रेड करते हैं। लर्निंग कभी बंद नहीं होनी चाहिए। जैसे मोबाइल अपडेट होता है, वैसे ही हमें भी रोज अपडेट होना चाहिए। 20-20-20 टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा इस तरीके से बिताएं, 20 मिनट पसीने में, 20 मिनट शांति में, 20 मिनट ज्ञान में, तो आपका पूरा दिन कैसा होगा? फोकस होगा, ऊर्जा होगी, मन में शांति और आत्मा में संतुलन होगा। ये आदत कैसे बनाएं? शुरुआत में मुश्किल लगेगा, पर याद रखें, ग्रेटनेस इज बिल्ट इन सॉलिट्यूड, यानी महानता अकेलेपन और अनुशासन से बनती है। आसान टिप्स। रात को जल्दी सोना शुरू करें, अलार्म फोन में नहीं, अलग घड़ी में लगाएं। 66 दिन तक लगातार करें, आगे के भाग में डिटेल में मिलेगा। शुरुआत में सिर्फ 10 मिनट के हिस्से से शुरू करें। एक साथी बनाएं जो आपके साथ जागे। 5 से 6 बजे का ये 1 घंटा ना सिर्फ आपकी सुबह को बल्कि पूरी जिंदगी को बदल सकता है। 20-20-20 फॉर्मूला सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये एक युद्ध की तैयारी है जो आप खुद से,
आलस्य से और दुनिया की औसत सोच से लड़ने के लिए कर रहे हैं। भाग 3, 4 स्तंभ, माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट। सुबह जल्दी उठना और 20-20-20 फॉर्मूला अपनाना हमें बाहरी सफलता की ओर ले जाता है, लेकिन रॉबिन शर्मा कहते हैं सच्ची सफलता बाहरी नहीं, अंदर से आती है। और इस आंतरिक बदलाव के लिए जरूरी है 4 स्तंभ, जिन्हें वे कहते हैं द 4 इंटीरियर एम्पायर्स: माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट। ये चारों मिलकर एक सशक्त, शांत और प्रेरित जीवन की नींव बनाते हैं। 1. माइंडसेट, मानसिकता। माइंडसेट का मतलब है हमारी सोच। हम कैसे सोचते हैं, क्या मानते हैं और किस दिशा में दिमाग चलता है। इसी से तय होता है कि हम कितने सफल बनेंगे। उदाहरण, अगर आप मानते हैं कि आप कमजोर हैं, तो आप कभी पहल नहीं करेंगे। अगर आप मानते हैं कि आप सीख सकते हैं, तो आप धीरे धीरे कुछ भी कर सकते हैं। महान लोगों की सोच: वे हर समस्या को अवसर की तरह देखते हैं। वे असफलता से डरते नहीं, बल्कि उसे सीख मानते हैं। वे अपनी सोच को हर दिन अपडेट करते हैं। आपका मन या तो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, या फिर आपकी सबसे बड़ी हार का कारण। कैसे सुधारे माइंडसेट? हर दिन सकारात्मक किताबें पढ़ें। मैं कर सकता हूं जैसे वाक्य दोहराएं। नकारात्मक सोच से दूरी बनाएं। बड़े सपने देखें और विश्वास रखें। 2. हार्ट सेट, दिल और भावना की अवस्था। सिर्फ दिमाग से सोचने से इंसान सफल नहीं होता। जरूरी है कि उसका दिल भी साफ और हल्का हो। हार्ट सेट का मतलब है आपका इमोशन स्टेट, आपकी भावनाओं की स्थिति। क्या होता है जब हार्ट सेट कमजोर होता है? गुस्सा जल्दी आता है, जलन, ईर्ष्या और डर मन को घेरते हैं। आप दूसरों से जुड़ नहीं पाते। आत्मसंवाद नकारात्मक होता है। कैसे सुधारे हार्ट सेट? अपनी भावनाओं को दबाए नहीं, समझे। जर्नलिंग करें। मन की बातें कागज पर उतारें। हर दिन 5 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। माफ करना सीखें, खुद को और दूसरों को भी। दिल साफ होगा तभी जिंदगी सरल और सुंदर लगेगी। 3. हेल्थ सेट, शारीरिक ऊर्जा और स्वास्थ्य। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है, तो हम कितनी भी बड़ी सोच क्यों न रखें, हम थक जाएंगे, हार मान लेंगे। हेल्थ सेट का मतलब है आपका शरीर, आपकी ऊर्जा और आपकी देखभाल की आदतें। रॉबिन शर्मा की सलाह: हर दिन 1 घंटा पसीना बहाइए। अच्छी नींद लीजिए, कम से कम 7 घंटे। जंक फूड से दूरी और पौष्टिक भोजन को अपनाइए। समय पर भोजन, ध्यान और सांसों का ध्यान रखें। क्यों जरूरी है? शरीर ही आपका साधन है। बिना ऊर्जा के कोई विचार कार्य में नहीं बदलता। स्वास्थ्य ही असली धन है। जब आप फिट होते हैं, तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। 4. सोल सेट, आत्मा और उद्देश्य से जुड़ाव। अब हम आते हैं उस पहलू पर जो सबसे गहरा पर सबसे अवहेलित होता है। सोल सेट, आपकी आत्मा की स्थिति। रॉबिन शर्मा कहते हैं जब तक आप खुद से नहीं जुड़ेंगे, तब तक कोई बाहरी सफलता आपको संतोष नहीं दे सकती। सोल सेट को कैसे जागृत करें? सुबह का कुछ समय ध्यान, मेडिटेशन में बिताएं। प्रकृति के साथ समय बिताएं। खुद से संवाद करें, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं। सेवा करें, दूसरों के लिए बिना स्वार्थ कुछ करें। सोल सेट से क्या मिलता है? आंतरिक शांति, गहराई वाली खुशी, उद्देश्य से जुड़ी जिंदगी, आत्मा से आत्मा का संबंध, कंपैशन। जो व्यक्ति आत्मा से जुड़ा होता है, वो अकेला नहीं होता। वो अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को महसूस करता है। चारों स्तंभ मिलकर बनाते हैं सच्ची सफलता। माइंडसेट से दिशा मिलती है, हार्ट सेट से भावना, हेल्थ सेट से ऊर्जा और सोल सेट से गहराई। अगर इन चारों को हर दिन थोड़े थोड़े समय के लिए भी साधा जाए, तो आप एक अलग ही स्तर पर पहुंच सकते हैं। भाग 4, अरबती की सीखें, समय का सम्मान और महानता की आदतें। अब तक हमने जाना कि सुबह 5 बजे उठने का क्या महत्व है।
और कैसे हम 20-20-20 फॉर्मूला और 4 आंतरिक स्तंभों इंटीरियर एम्पायर्स से खुद को गहराई से मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अब बारी है उन महान आदतों को समझने की जो हमें महानता के मार्ग पर आगे ले जाती है, और ये ज्ञान हमें देता है वो अरबती जिसने खुद की मेहनत और आदतों से दुनिया को बदला। मिस्टर रायली, रहस्यमयी अरबती। इस किताब में मिस्टर रायली सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि एक गुरु, एक मार्गदर्शक और एक जीवित उदाहरण है जो बताते हैं कि असल सफलता केवल पैसे में नहीं, बल्कि नियमितता, अनुशासन और सेवा में है। वे कलाकार और उद्यमी को एक विशेष यात्रा पर ले जाते हैं जहां वो उन्हें हर दिन महान बनने का विज्ञान सिखाते हैं। 1. समय का सम्मान, जीवन का सम्मान। मिस्टर रायली बार बार कहते हैं, टाइम इज लाइफ, वेस्ट योर टाइम, यू वेस्ट योर लाइफ। वे मानते हैं कि समय सबसे कीमती संपत्ति है। हर सेकंड, हर मिनट या तो आपको ऊपर उठाता है या पीछे गिरा देता है। वे सिखाते हैं, अपने दिन को प्लान करो, सुबह जल्दी उठो ताकि तुम अपने समय के मालिक बनो। बेकार की चीजों को ना कहना सीखो। फोन, सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाओ। वे कहते हैं, प्रोडक्टिविटी इज लेस अबाउट डूइंग मोर एंड मोर अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स। 2. ग्रेटनेस इज अ प्रोसेस। महानता एक प्रक्रिया है। मिस्टर रायली समझाते हैं कि कोई भी इंसान एक रात में महान नहीं बनता। महानता एक धीमी पर स्थायी यात्रा है जिसमें हर दिन, हर घंटे आप थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हो। वे एक सूत्र सिखाते हैं, स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स ओवर टाइम लीड टू स्टनिंग रिजल्ट्स। यानी हर दिन थोड़ी सी प्रगति करो, वो मिलकर बड़े चमत्कार लाएंगी। उदाहरण, रोज 1% बेहतर बनो, हर दिन 30 मिनट पढ़ो, हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन एक आदत पर काम करो। 1 साल में ये छोटे प्रयास आपको भीड़ से बहुत आगे ले जाएंगे। 3. हाई वैल्यू टारगेट्स, HVTs पर फोकस करो। मिस्टर रायली सिखाते हैं कि हर दिन 3 काम चुनो जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं। उन्हें कहते हैं HVTs, हाई वैल्यू टारगेट्स। उदाहरण, अपनी सेहत पर काम करना, किताब लिखना, टीम को लीड करना, एक कठिन निर्णय लेना। इन 3 कामों को सबसे पहले निपटाओ। यही आदत आपको सामान्य से असाधारण बनाएगी। डोंट कंफ्यूज बीइंग बिजी विद बीइंग प्रोडक्टिव। 4. टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस सिद्धांत। मिस्टर रायली का सबसे गहरा सिद्धांत है टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस। मतलब, एक ऐसा जीवन बनाओ जिसमें डिस्ट्रैक्शन की कोई जगह ना हो। आपका मन, आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान सिर्फ उन चीजों में लगना चाहिए जो आपके लक्ष्य को आगे बढ़ाती है। कैसे बनाएं ये बबल? एक तय समय पर फोन बंद करें, नो टेक्नोलॉजी टाइम रखें, एकांत में सोचें, काम करें, ध्यान और सादगी को अपनाएं। इस बबल के भीतर आप अपने सर्वोत्तम रूप में काम कर सकते हैं। 5. रिपीटिशन मास्टरी। मिस्टर रायली कहते हैं, प्रैक्टिस इन प्राइवेट, परफॉर्म इन पब्लिक। यानी जब आप पर्दे के पीछे बार बार अभ्यास करते हैं, तभी आप दुनिया के सामने असाधारण बनकर उभरते हैं। वे सिखाते हैं, 66 दिन तक एक आदत दोहराओ, रोज छोटे छोटे सुधार करो, बार बार असफल हो पर रुको मत। हर दिन अभ्यास ही सफलता की नींव है। महान कलाकार, खिलाड़ी, लीडर सभी अपनी कला में रोज पसीना बहाते हैं। 6. सेवा और विनम्रता का भाव। इतनी महानता के बाद भी मिस्टर रायली सिखाते हैं कि द ट्रू पर्पस ऑफ पावर इज सर्विस। मतलब, सच्ची शक्ति वह है जो दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग हो। वे कहते हैं कि सफलता का अंतिम लक्ष्य है दुनिया को कुछ अच्छा देना, और ऐसा करने के लिए विनम्र बने रहना। महानता का रास्ता हर दिन से शुरू होता है। मिस्टर रायली की ये बातें हमें बताती है कि सफल बनना कोई रहस्य नहीं है। ये सिर्फ सही आदतों, अनुशासन और उद्देश्य के साथ जीने का तरीका है।
आप भी महान बन सकते हैं अगर आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कसम खा लें। भाग 5, आत्मानुशासन और लीडरशिप, महानता का असली मार्ग। आत्मानुशासन, जो इसे जीतता है वो खुद को जीतता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, ऑल चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। यानी हर बदलाव शुरू में कठिन होगा, बीच में उलझेगा, पर अंत में सुंदर फल देगा। आत्मानुशासन क्या है? वही करना जो जरूरी है, भले ही मन न करे। लगातार करना, भले ही परिणाम अभी न दिखे। अपने वचनों और लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहना। आत्मानुशासन बनता है हर दिन उठने की लड़ाई से, हर बार आलस पर जीत से, हर उस क्षण से जब हम ना कहना सीखते हैं। विल पावर मांसपेशी की तरह। रॉबिन शर्मा एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। विल पावर इज लाइक अ मसल, द मोर यू ट्रेन इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स। जब आप रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं तो आपकी मन की शक्ति बढ़ती है। कैसे बढ़ाएं आत्मानुशासन? 1, सुबह की सख्त दिनचर्या बनाएं। 2, हर काम के लिए समय तय करें। 3, न कहना सीखे डिस्ट्रैक्शन से। 4, रोज अपने वाय, उद्देश्य को याद करें। 5, अल्पकालिक सुख की जगह दीर्घकालिक लक्ष्य चुनें। दिनचर्या ही चरित्र बनाती है। किताब कहती है, योर डेज आर योर लाइफ इन मिनिएचर। आपका दिन ही आपका जीवन है, छोटे रूप में। मतलब, जैसे आप अपना दिन जीते हैं वैसे ही आपकी जिंदगी बनती है। एक आदर्श दिन की झलक। सुबह 5 बजे उठना। पहला घंटा विक्ट्री आवर 20-20-20। दिन के 3 हाई वैल्यू टारगेट्स पूरे करना। भोजन, विश्राम और सीखने का संतुलन। रात को रिफ्लेक्शन और ग्रैटिट्यूड। ये सिर्फ एक दिन नहीं है, ये एक महान जीवन का प्रारूप है। नेतृत्व, खुद को लीड करो, फिर दूसरों को। रॉबिन शर्मा मानते हैं कि लीडरशिप इज नॉट अबाउट टाइटल और फेम, इट्स अबाउट इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट एंड इंस्पिरेशन। असली लीडर वही है जो मुश्किल में डगमगाए नहीं, जो हर दिन खुद पर जीत करे, जो बिना कहे अपने उदाहरण से लोगों को सिखाए। आप चाहे किसी कंपनी में सीईओ हो या एक साधारण इंसान, अगर आप आत्मानुशासित है, सकारात्मक है और अपने कर्म में निष्ठावान है तो आप एक लीडर हैं। लीडरशिप की आदतें: रोज आत्ममंथन, दूसरों की सेवा, लगातार सीखना, स्वयं के काम में उत्कृष्टता, हार्ड चॉइसेस, इजी लाइफ सिद्धांत। रॉबिन शर्मा एक अद्भुत मंत्र देते हैं, हार्ड चॉइसेस, इजी लाइफ, इजी चॉइसेस, हार्ड लाइफ। मतलब, अगर आप कठिन फैसले लेते हैं, जैसे जल्दी उठना, मेहनत करना, खुद पर काम करना, तो आपकी जिंदगी सरल बनती है। पर अगर आप आसान रास्ते चुनते हैं, सोते रहना, टालना, गलत आदतें, तो जीवन कठिन होता है। इसलिए कठिन चीजें पहले करिए, वही आपको लीडर बनाती है। रेपिटेशन प्लस रूटीन ग्रेटनेस। हर दिन एक जैसी आदतें, हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास, हर दिन थोड़ी थोड़ी मुश्किलें सहना, यही है महानता का असली मार्ग। मिस्टर राइली कहते हैं, रूटीन सेट्स यू फ्री। मतलब, नियमितता आपको बांधती नहीं बल्कि आपको मुक्त करती है। एक छोटी योजना, 66 दिन की अनुशासन यात्रा, आगे विस्तार होगा। पहले 22 दिन तोड़ना, ब्रेक ओल्ड पैटर्न। अगले 22 दिन बनाना, इंस्टॉल न्यू हैबिट। अंतिम 22 दिन मजबूती, इंटीग्रेट डीपली। इस पर पूरा अगला भाग आधारित है। आत्मानुशासन ही असली शक्ति है। आप दुनिया को तभी बदल सकते हैं जब आप खुद को रोज बदलने का साहस रखें। आपकी सुबह तय करती है आपकी सोच, आपकी सोच तय करती है आपकी दिनचर्या, आपकी दिनचर्या तय करती है आपकी नियति। तो आज से ही एक अनुशासित, नेतृत्वयुक्त, महान जीवन की शुरुआत करें। भाग 6, 66 दिन की चुनौती और स्थायी परिवर्तन का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि कोई भी नई आदत एक दिन में नहीं बनती
और ना ही सिर्फ प्रेरणा से बनती है। नई आदत को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए चाहिए समझ, सिस्टम और सब्र। रॉबिन शर्मा इस किताब में एक अद्भुत फॉर्मूला बताते हैं, 66 डेज हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, यानी 66 दिन का आदत परिवर्तन चक्र। 66 दिन 3 चरण। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि आदतें 3 चरणों में बनती है। चरण 1, डिस्ट्रक्शन, पहले 22 दिन। ये सबसे कठिन समय होता है। आपका शरीर और दिमाग पुरानी आदतों को तोड़ने नहीं देना चाहते। आपको हर सुबह उठने में मुश्किल होगी। दिमाग कहेगा, अभी नहीं, कल से शुरू करेंगे। नींद और जरूरी है। यही असली जंग होती है। यहां अगर आपने खुद को धक्का दिया तो अगला चरण आसान होगा। चरण 2, इंस्टॉलेशन, अगले 22 दिन। अब आप नई आदत को इंस्टॉल कर रहे होते हैं। हालांकि दिमाग अभी भी पूरी तरह नहीं माना है, लेकिन शरीर थोड़ा थोड़ा अभ्यस्त हो रहा है। आपको थोड़ी ऊर्जा मिलने लगती है, पर अब भी धैर्य और अनुशासन चाहिए। ये अराजकता का दौर होता है। सब कुछ गड़बड़ भी लग सकता है। चरण 3, इंटीग्रेशन, अंतिम 22 दिन। अब आदत धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। आप अब सोचते नहीं, आप बस करते हैं। सुबह 5 बजे उठना अब कठिन नहीं लगता, बल्कि ये स्वाभाविक बन जाता है। यही होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन। आदतों को मजबूत करने के नियम। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि आदत को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 1, स्टार्ट स्मॉल, छोटा शुरू करो। एक बार में पूरी जिंदगी मत बदलो, एक आदत पर फोकस करो। 2, एनवायरनमेंट डिजाइन, पर्यावरण को अनुकूल बनाओ। अलार्म को दूर रखो, मोबाइल को सोने से पहले दूर रखो। किताब, पानी और जर्नल अपने बेड के पास रखो। 3, ट्रिगर सेट करो, रूटीन से जुड़ी शुरुआत। जैसे ही उठो म्यूजिक लगाओ, एक्सरसाइज शू पहन लो। इससे दिमाग को सिग्नल मिलेगा, एक्शन का टाइम है। 4, ट्रैक करो, हर दिन की निगरानी। एक कैलेंडर रखो, हर दिन जब आप 5 बजे उठो। 66 दिन के बाद आपको खुद पर गर्व होगा। आदत से चरित्र, चरित्र से भाग्य। फर्स्ट यू मेक योर हैबिट्स, देन योर हैबिट्स मेक यू। जब आप रोज रोज वही अच्छी चीजें दोहराते हैं तो वे आदतें बनती हैं, और आदतें ही आपका चरित्र गढ़ती है। फिर वही चरित्र आपका भाग्य और भविष्य तय करता है। संतुलित जीवन का अंतिम मंत्र। अब सवाल आता है, क्या सिर्फ 5 बजे उठना ही काफी है? नहीं, ये तो केवल एक शुरुआत है। द 5 AM क्लब हमें सिखाता है कि खुद पर काम करना ही असली योग है। सुबह जल्दी उठना दिन की तैयारी है। शरीर, मन, आत्मा तीनों पर ध्यान देना जरूरी है। सफलता वही है जो संतुलन में हो। असली अमीरी आपकी ऊर्जा, एकाग्रता और आत्मशांति है। हर सुबह उठते ही ये 3 बातें खुद से पूछिए। 1, मैं आज किस एक चीज को बेहतर कर सकता हूं? 2, मैं अपने मन को शांत रखने के लिए क्या करूंगा? 3, मैं किस चीज के लिए आज आभारी हूं? और हर रात सोने से पहले लिखिए, आज का एक सबसे अच्छा पल, आज की एक सीख, कल के लिए एक लक्ष्य। यह प्रक्रिया आपके जीवन को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाएगी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप उसी भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं जो हर दिन शिकायत करती है, या आप तैयार हैं हर सुबह उठकर अपनी तकदीर को खुद गढ़ने के लिए? द 5 AM क्लब सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आंदोलन है। एक ऐसी सोच जो कहती है आप असाधारण बनने के लिए पैदा हुए हैं। अब आपको तय करना है, क्या आप अपने बिस्तर के गुलाम रहेंगे या सुबह के सूरज की तरह चमकना सीखेंगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए किताब युग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। क्योंकि याद रखिए, आपकी सुबह आपकी जिंदगी का भविष्य तय करती है। सुबह 5 बजे मिलते हैं, नए जोश,
नई शुरुआत और एक नई सोच के साथ।